यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब व्याप्ति का जो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यह जो व्याप्ति है उसके जो वृत्तित्वांश पर विचार चल रहा था। तो वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता में यहाँ पर हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंधावच्छिन्नत्व का निवेश किया गया है। जब ऐसा निवेश कर देते हैं तो जो पूर्व में जो स्थल बताए थे सत्तावान द्रव्यत्वाद, जहाँ पर हेतुतावच्छेदक समवाय संबंध से वृत्तिता अप्रसिद्ध हो गई थी, उस स्थल पर ऐसा कहने से वारण हो जाएगा। उसको मथुरानाथ जी कहते हैं कि अस्ति च सत्तावान द्रव्यत्वाद इत्यादौ सत्ता भावाधिकरणताश्रय वृत्तित्वस्य हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन सामान्याभावो द्रव्यत्वादौ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता सत्ता भावाधिकरणत्वाश्रय वृत्तित्वाभावस्य व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेव केवलान्वयित्वात्। इसका यह तात्पर्य है कि सत्तावान द्रव्यत्वात् यहाँ पर जो है साध्य सत्ता है, साध्याभाव सत्ता भाव है। उस सत्ता भाव का जो अधिकरण हो रहा है सामान्यादि, तादृश सामान्यादि निरूपित जो वृत्तिता होगी वह वृत्तिता किस में होगी? सामान्यत्वादि में होगी। अब उस वृत्तिता का देखना है कि यह संबंध समान अधिकरण पड़ रहा है या व्यधिकरण संबंध पड़ रहा है। तो संबंध क्या है? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न। तो यहाँ पर प्रकृति में सत्तावान द्रव्यत्वादि स्थल है, तो हेतु है द्रव्यत्व, हेतुतावच्छेदक हो गया द्रव्यत्वत्व। तो द्रव्यत्वत्वावच्छिन्न जो द्रव्यत्व का अधिकरण है, तो द्रव्यत्वत्वावच्छिन्न द्रव्यत्व का अधिकरण हो गया, द्रव्य हो गया। तादृश द्रव्य निरूपित जो वृत्तिता है, द्रव्य निरूपित जो वृत्तिता है वो किस में जाएगी? समवाय संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता, वो द्रव्यत्व में जाएगी, वह वृत्तिता द्रव्यत्व में जाएगी। तादृश द्रव्यत्वनिष्ठ आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह जो वृत्तिता है सत्ता भावाधिकरण जो सामान्यादि तनिरूपित जो वृत्तिता है, उस वृत्तिता का यह संबंध जो है व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। कौन सा संबंध? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। प्रकृति में क्या हो गया? हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न यानी द्रव्यत्वत्वावच्छिन्न, द्रव्यत्वाधिकरण जो द्रव्य तनिरूपित द्रव्यत्वनिष्ठा या समवाय संबंधावच्छिन्ना आधेयता, तादृश आधेयता प्रतियोगिक जो स्वरूप संबंध है, यह संबंध जो है सत्ता भावाधिकरण सामान्यादि निरूपित वृत्तित्व का व्यधिकरण संबंध हो गया। क्योंकि इस संबंध से सत्ता भावाधिकरण सामान्यादि निरूपित वृत्तिता कहीं पर नहीं रहेगी। इस संबंध से सत्ता भावाधिकरण सामान्यादि निरूपित वृत्तिता कहीं पर नहीं रहेगी। अतः कि इस संबंध से इसका अभाव जो है सर्वत्र मिलेगा। इस संबंध से इसका अभाव सर्वत्र मिलेगा तो हेतु में भी मिलेगा, द्रव्यत्व हेतु में। तो इस तरह से यहाँ पर लक्षण समन्वय होगा। अब यह व्यधिकरण संबंध कैसे हो गया? तो कहते हैं कि व्यधिकरण संबंध से तात्पर्य है जैसे कि गुण है, तो गुण का समान अधिकरण संबंध क्या होगा? उसका संबंध है गुण समवाय संबंध से रहता है, तो समान अधिकरण संबंध हो गया, समवाय संबंध हो गया। लेकिन गुण संयोग संबंध से कहीं पर नहीं रहता है। गुण संयोग संबंध से कहीं पर नहीं रहता है। तो जब संयोग संबंध से कहीं पर नहीं रहता है तो गुण का जो है संयोग संबंध व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। संयोग संबंध व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। और इस संयोग संबंध से चूंकि गुण कहीं पर नहीं रहता है, तो संयोग संबंध से गुण का भाव सर्वत्र मिलेगा। संयोग संबंध से
गुण का अभाव जो है सर्वत्र मिलेगा, क्योंकि व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव होगा वह केवलान्वयी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सत्ता भावाधिकरण सामान्यादि निरूपित वृत्तित्व का प्रकृति जो संबंध है वह व्यधिकरण संबंध हो गया, और यह संबंध जब व्यधिकरण हो जाएगा तो एतत् संबंध से इस वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र मिल जाएगा, और जब सर्वत्र मिल जाएगा तो हेतु में भी मिलेगा। इस तरह से द्रव्यत्व में लक्षण चला जाएगा, कोई अव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से इस दोष का वारण किया गया। अस्य च सत्तावान द्रव्यत्वाद इत्यादौ सत्ताभावादिकरणताश्रय वृत्तित्वस्य हेतुतावच्छेदक समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन सामान्याभावो द्रव्यत्वादौ वृत्तित्वस्य सामान्याभावो द्रव्यत्वादौ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधावच्छिन्न यानी स्वरूप संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का सत्ताभावाधिकरणत्वाश्रय वृत्तित्वाभाव से व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावतया संयोग संबंधावच्छिन्न गुणाभावादेव केवलान्वयित्वात्, ये इसका तात्पर्य हुआ। द्रव्यम सत्वादित्यादौ च द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादिवृत्तित्व श्रीव समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंध सत्तायाम सत्वान नाति व्याप्ति। अब दूसरा जो स्थल है द्रव्यम सत्वात्, जो असद हेतु स्थल है, तो इस असद हेतु स्थल में कोई दोष भी नहीं होगा। कैसे दोष नहीं होगा? तो साध्य यहाँ पर द्रव्यत्व, साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव, उस द्रव्यत्वाभाव का अधिकरण जो गुणादि है, तादृश गुणादि निरूपित वृत्तिता किसमें है? सत्ता में है। तो गुणादि निरूपित वृत्तिता जो है सत्ता में चली गई। अब प्रकृति जो संबंध है हमारा हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न, तो हो गया सत्तात्वावच्छिन्न, जो सत्ताधिकरण गुणादि तनिरूपित जो समवाय संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न जो वृत्तिता है वह वृत्तिता सत्ता में है। तो सत्तानिष्ठा आधेयता, तारिस आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह वृत्तिता जो है आपकी जो है सत्ता में ही रह गई। यह जो आधेयता है वह सत्ता में रहेगी, और गुणादि निरूपित जो वृत्तिता है वो भी सत्ता में है। तो ये वृत्तिता और आधेयता जो है एक ही जगह पर रह गई, सत्तानिष्ठा हो गई। तो इस तरह से द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित वृत्तित्व भी सत्ता में है, और सत्तात्वावच्छिन्न सत्ताधिकरण जो गुणादि हो गया तनिरूपित जो आधेयता है समवाय संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है वो भी सत्ता में है। तो तारिस आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह आधेयता जो है सत्तानिष्ठा हो गई। अब यह आधेयता जब सत्तानिष्ठा है और वृत्तिता भी सत्तानिष्ठा है तो यह क्या हो गया? इसका समानाधिकरण संबंध हो गया। तो इस संबंध से यह वृत्तिता ही रह गई। एतादृश आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से यह वृत्तिता ही रह गई। तो वृत्तित्व का अभाव जो है हेतु में नहीं जाएगा, सत्ता हेतु में नहीं जाएगा। सत्ता हेतु में नहीं जाएगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पर अतिव्याप्ति का वारण होता है। द्रव्यम सत्वादित्यादो द्रव्यत्वाभावादिकरण गुणादिवृत्तित्व श्रीव समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित विशेषणता विशेष संबंधेन सत्तायां सत्वान नाति व्याप्ति। द्रव्यम विशिष्टत्वादित्यादौ अव्याप्ति वारण है प्रतियोगिकांतम आधेयता विशेषणम। अब यहाँ पर जो है जो संबंध हमने बनाया है वह है हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व जो कहा गया है, हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व जो है, इतना अंश यदि न कहा जाए, इतना अंश यदि न कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तो हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगिक स्वरूप संबंध से साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव कहना, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव कहना। ऐसा कहने से भी यदि दोष का वारण हो जाता है तो फिर ये जो है आधेयता में हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित तत्व यह विशेषण नहीं देना चाहिए। उसकी व्यावृत्ति बता रहे हैं कि यदि हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित तत्व अंश नहीं देंगे तो द्रव्यम सत्वाद में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी। द्रव्यम सत्वाद में अतिव्याप्ति कैसे हो जाएगी? तो कहते हैं कि यहाँ पर द्रव्यम सत्वाद, यहाँ पर तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया है। द्रव्यम सत्वाद यहाँ पर अतिव्याप्ति का वारण होने के बाद द्रव्यम विशिष्ट सत्वाद यहाँ पर जो है अव्याप्ति है।
वह व्याप्ति वारण करने के लिए जो है प्रतियोगिकांतम आधेयता विशेषणम ऐसा जो है लिख रहे हैं। द्रव्यम विशिष्टत्वाद इत्यादि व्याप्ति वारणाय प्रतियोगिकांतम आधेयता विशेषण। तो द्रव्यम विशिष्टत्वाद यहाँ पर जो है दोष लगेगा, यानी अव्याप्ति होगी। कैसे होगी? तो साध्य हो गया द्रव्यत्व, साध्याभाव द्रव्यत्वाभाव, उस द्रव्यत्वाभाव का अधिकरण जो गुणादि है, तन्निरूपित जो वृत्तता है, तन्निरूपित जो वृत्तता है, वो वृत्तता कहाँ पर है? सत्ता में है। और जब सत्ता में है तो विशिष्ट सत्ता में भी। और जो संबंध है साधिता हेतुता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है, तो हेतुता अवच्छेदक संबंध यहाँ पर क्या है? समवाय संबंधी है। तो हेतुता अवच्छेदक संबंध यानी समवाय संबंधावच्छिन्न जो आधेयता, वह जो आधेयता है विशिष्ट सत्ता में है। तो तादृश आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से यह आधेयता जो है विशिष्ट सत्ता में है। और द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित जो वृत्तता है, गुणादि निरूपित जो वृत्तता है, वो भी विशिष्टम शुद्धान नात्रिच्यते से शुद्ध सत्ता में भी है, विशिष्ट सत्ता में भी है। तो इस तरह से यह जो आधेयता है हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना जो विशिष्ट सत्तानिष्ठा आधेयता है, वह आधेयता जो है द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित वृत्तता में वृत्तता जहाँ पर रहती है वहाँ पर रहेगी। तो दोनों ही जो है विशिष्ट सत्तानिष्ठा हो जाएगी, दोनों ही आधेयता विशिष्ट सत्तानिष्ठा बन जाएगी। तो वृत्तित्व का अभाव जो है हेतु में नहीं जाएगा, तो विशिष्ट सत्ता में न जाने से जो है अव्याप्ति लग जाएगी। और जब संबंध में हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व यह विशेषण लगा देंगे। हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व विशेषण लगाएंगे, यानी हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से अब साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हेतुतावच्छेद क्या हो जाएगा? तो गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता है, तो गुण कर्मान्यत्व वैशिष्ट्य और सत्तात्व एतत् धर्मद्वयावच्छिन्न जो हेत्वाधिकरणता होगी, वह हेत्वाधिकरणता किस में आएगी? वह द्रव्य में आएगी। तादृश हेत्वाधिकरणता जो है द्रव्यनिष्ठा है, तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपिता जो आधेयता है हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्ना, वो आधेयता जो है विशिष्ट सत्ता में आएगी, वह आधेयता विशिष्ट सत्ता में आएगी। अब तादृश आधेयता प्रतियोगी के स्वरूप संबंध, तादृश आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से यह जो आधेयता है वो जो विशिष्ट सत्ता में विद्यमान है, वह हेत्वाधिकरणता निरूपित वृत्तता है, हेत्वाधिकरणता निरूपित वृत्तता है। तो द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित यह वृत्तता है, और जो साध्याभावाधिकरण निरूपित जो वृत्तता है वह गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपित वृत्तता है। तो दोनों ही वृत्तता जो है पृथक पृथक हो गई, दोनों ही वृत्तता पृथक पृथक हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उस वृत्तता का यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो साध्याभावाधिकरण जो है द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित जो वृत्तता है, और हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न जो हेत्वाधिकरण द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न जो विशिष्ट सत्तानिष्ठा जो आधेयता है, यह आधेयता और वह वृत्तता दोनों पृथक पृथक जगह पर विद्यमान है। तो गुणादि निरूपित वृत्तता सत्ता में है, और द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित जो आधेयता है वह विशिष्ट सत्ता में है, क्योंकि उसकी जो अधिकरणता हुई है वह हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता कह रहे हैं, यानी विशिष्ट गुण कर्मान्यत्व वैशिष्ट सत्तात्व एतत् धर्मद्वयावच्छिन्न, एतत् धर्मद्वयावच्छिन्न जो हेतु है, तादृश हेत्वाधिकरण जो द्रव्य है तन्निरूपित आधेयता जो है विशिष्ट सत्ता में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उस वृत्तता का जो है यह आधेयता जो है व्यधिकरण, आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध जो है यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। तो उस व्यधिकरण संबंध से जो है उस वृत्तित्व का अभाव हेतु में आ जाने से कोई दोष नहीं हो, अव्याप्ति नहीं होगी, दोष का वारण हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर हेतुतावच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व यह अंश जो है प्रकृति संबंध में दिया गया है, यानी आधेयता में दिया गया है। तो ये इसकी जो है व्यावृत्ति बताए हैं। द्रव्यम विशिष्टत्वाद इत्यादो अव्याप्ति वारणाय प्रतियोगिकांतम आधेयता विशेषणम वस्तुतस्तु एतल्लक्षण कर्तृमते विशिष्ट सत्वम विशिष्ट निरूपित आधारता संबंधे नैव द्रव्यत्व व्याप्यम।
न तो समवाय संबंधेन तथा च वस्तुतः ये जो हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित तत्व ऐसा यहाँ पर कहना पड़ रहा है, उसलिए बता रहे हैं कि जो ये जो द्रव्यम विशिष्ट सत्वादि स्थल है, तो द्रव्यम विशिष्ट सत्वादि स्थल में जो है जो द्रव्यत्व की व्याप्य जो सत्ता हो, विशिष्ट सत्ता हो रही है, द्रव्यत्व की व्याप्य जो विशिष्ट सत्ता हो रही है वह समवाय संबंध से व्याप्य नहीं हो रही है। द्रव्यत्व की व्याप्य जो हेतु हो रहा है, विशिष्ट सत्ता हो रही है, तो द्रव्यत्व व्याप्य जो विशिष्ट सत्व में है वह समवाय संबंध से व्याप्यता नहीं है, बल्कि विशिष्ट निरूपित आधारता संबंध से वह द्रव्यत्व का व्याप्य है। समवाय संबंध से व्याप्य न होकर के विशिष्ट निरूपित आधारता संबंध है नहीं, द्रव्यत्व व्याप्य है। तो ऐसी स्थिति में जब विशिष्ट निरूपित आधारता संबंध से द्रव्यत्व का व्याप्य हो रहा है तो फिर उसी संबंध हेतुतावच्छेदक संबंध भी यही होगा, विशिष्ट निरूपित आधारता संबंध ही होगा। तो जहाँ पर जो है हेतुतावच्छेदक संबंध पद से हम समवाय संबंध ले रहे थे द्रव्यम विशिष्टत्वाद में, वहाँ पर हेतुतावच्छेदक संबंध से अब विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंध लेंगे, विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंध लेंगे। तो विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता कहनी होगी, यानी हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना जो वृत्तिता कहते हैं उसकी जगह पर इस स्थल के लिए द्रव्यम विशिष्ट सत्वादि स्थल के लिए विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंधावच्छिन्ना वृत्तिता कहनी होगी। तो विशिष्ट निरूपित आधारता का मतलब होता है वैशिष्ट्य सत्तात्व, एतद् धर्मद्वयावच्छिन्न अधिकरणता हो गई, एतद् धर्मद्वयावच्छिन्न हेतु अधिकरणता कहलाएगी। एतद् धर्मद्वयावच्छिन्न जो हेतु अब तादृश हेतु अधिकरणता यह विशिष्ट निरूपित आधारता संबंध से लब्ध हो जाएगा। तो जब इस संबंध से हो जा रहा है द्रव्यत्व का व्याप्य, समवाय संबंध से हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है वह आधेयता तो जो है ऐसे ही विशिष्ट सत्तानिष्ठा हो गई, विशिष्ट सत्तानिष्ठा हो गई। और द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित जो वृत्तिता है वह जो वृत्तिता है वह केवल सत्तानिष्ठा हो जाएगी। हाँ, परंतु एतद जो विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंधावच्छिन्ना, विशिष्ट निरूपित आधारत्व संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता है वह आधेयता केवल विशिष्ट सत्तानिष्ठा हो जाती है। आधेयता प्रतियोगी जो स्वरूप संबंध है द्रव्यत्वाभावाधिकरण गुणादि निरूपित वृत्तित्व का व्यधिकरण संबंध हो जाएगा, और उस संबंध से जो है उसका अभाव, एतद व्यधिकरण संबंध से वृत्तित्व का अभाव जो है हेतु में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व, हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व इस अंश को आधेयता में देने की जरूरत नहीं है। एतल लक्षण कर्तृमते विशिष्ट सत्वम विशिष्ट निरूपित आधारता संबंधेनैव द्रव्यत्व व्याप्यम न तो समवाय संबंधेन तथा च प्रतिविकांतम आधेयता विशेषणम अनुपादेयमेव। इस ऐसी स्थिति में जो है प्रतिविकांत जो आधेयता विशेषण है वह नहीं देना है। तदुपादाने हेतुतावच्छेदक भेदेन कार्य कारण भाव भेदापत्ते, यदि उसको हम देते हैं तो हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपित ऐसा कहना है, तो हेतुतावच्छेदक प्रत्येक स्थल के लिए भिन्न भिन्न होगा। अब हेतुतावच्छेदक जब भिन्न हो जाएगा तो हेतुतावच्छेदक भेद से व्याप्ति में भेद होगा। अब व्याप्ति में भेद होगा तो व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति के कार्य कारण, व्याप्ति ज्ञान जो अनुमिति के प्रति कारण होता है, अनुमिति के प्रति कारण होता है, तो इस कार्य कारण भाव में भी भेद आ जाएगा। तो इस तरह से हेतुतावच्छेदक पद देने से जो है कार्य कारण भाव भेद की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न जो हेत्वाधिकरणता निरूपित यहाँ पर कह रहे हैं, तो हेतुतावच्छेदक घटित जो हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व है इसको न देना ही बेहतर है। तदुपादाने हेतुतावच्छेदक भेदेन कार्य कारण भाव भेदापत्ते हेतुतावच्छेदक संबंधेन संबंधित्वे सति इत्यनेनापि विशेषणाद् वह्निमान गणाद् इत्यादौ नाति व्याप्ति ही। अब द्वितीय जो स्थल है इदम वह्निमद गगनात्, इदम वह्निमद गगनात्, इस स्थल में जो दोष दिया था कि यह अशुद्ध हेतु स्थल है, और इस अशुद्ध हेतु स्थल में वन्य भावाधिकरण जो भी हो रहा है, वन्य भावाधिकरण जो जलहृद आदि है तन्रूपित जो है समवाय संबंध से गगन को हेतु बनाए थे, तो समवाय संबंध से गगन उसमें वृत्ति नहीं होगा, अतः वृत्तित्व की अप्रसिद्धि निबंधन जो है यह दोष दिया गया था।
अब यदि आप कहते हैं कि हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व नहीं देते हैं, तो नहीं देने पर जो है फिर इदम वह्निमत गगनात् इस स्थल में फिर दोष का वारण कैसे होगा? क्योंकि यदि ऐसा कह दिया जाए कि केवल हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतीक स्वरूप संबंध से साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव, तो ऐसी स्थिति में जो है हेतुता अवच्छेद का संबंध हमारा जो है समवाय संबंध होगा, और समवाय संबंधावच्छिन्न जो आधेयता है, समवाय संबंधावच्छिन्न जो आधेयता प्रतीक स्वरूप संबंध है, वो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का तो यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का जो है यह व्यधिकरण संबंध हो जाएगा, और व्यधिकरण संबंध हो जाने से जो है उस वृत्तित्व का अभाव गगन में चला जाएगा, उस वृत्तित्व का अभाव गगन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता गगन में आनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता पृथ्वी का जो स्वरूप संबंध है और साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का व्यधिकरण संबंध हो जाने से उस संबंध से वृत्तित्व का अभाव सर्वत्र होने से जो है हेतु में आ जाएगा, तो गगन में आ जाने से जो है यहाँ पर अतिव्याप्ति लग जाएगी। और जब अतिव्याप्ति लग जाएगी तो इस दोष के वारण करने के लिए हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व यह देना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या कि हेतुता अवच्छेद क्या हो जाएगा? गगनत्व है। हेतुता अवच्छेद गगनत्व, तादृश गगनत्वावच्छिन्न गगन का जो अधिकरण है, गगनत्वावच्छिन्न गगन का अधिकरण जो है अप्रसिद्ध है, तो अप्रसिद्ध होने से जो है लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे अतिव्याप्ति रुक जाएगी। तो अप्रसिद्धि निबंधन जो है यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति रुक जाएगी, और दोष होने से जो है आगे लक्षण समन्वय नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व देते हैं तो हेतुता अवच्छेद गगनत्व हो गया। तादृश गगनत्वावच्छिन्न जो गगन है, तादृश गगन की जो अधिकरणता अप्रसिद्ध होने से जो है आगे लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा। इसलिए हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व देना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आशय है। उस पर यह कह रहे हैं कि यदि उसे न दिया जाए तो भी दोष का वारण हो सकता है। कैसे दोष का वारण होगा? जिस तरह से दोष दिखाया गया हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतीक स्वरूप संबंध जो है वन्य भाव आदिकरण निरूपित वृत्तित्व का व्यधिकरण संबंध हो जाने से उस संबंध से जो है अभाव वृत्तित्व का गगन में चले जाने से अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए कह रहे हैं हेतुता अवच्छेद संबंध है ना संबंधित्व, यह जो है लक्षण में समन्वय लक्षण में जो है यह विशेषण देना चाहिए। हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्वे सति साध्याभावाधिकरण निरूपित हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्वे सति हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वस्य अभावो व्याप्ति। अब जब ऐसा कर देते हैं तो हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंध से यद्यपि साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव गगन में चला जाएगा, लेकिन उसी हेतु में जो है हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्व भी विशेषण लगा हुआ है। हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्व भी चाहिए। तो वह जो गगन हेतु है, हेतुता अवच्छेद का संबंध प्रकृति में समवाय संबंध है, उस समवाय संबंध से गगन जो है संबंधी ही नहीं है, उस समवाय संबंध से गगन संबंधी नहीं है। तो लक्षण के चले जाने पर भी लक्षण घटकीभूत जो प्रकृति में अभी विशेषण दिए हैं हेतुता अवच्छेद संबंध है ना संबंधित्व, यह विशेषण न जाने से जो है व्याप्ति के पूरे लक्षण का समन्वय नहीं हो पाएगा। तो हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव के जाने पर भी हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्व गगन में नहीं गया, और हमारा जो पूर्ण लक्षण है हेतुता अवच्छेद संबंधेन संबंधित्वे सति हेतुता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न आधेयता प्रतियोगी स्वरूप संबंधेन साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वस्य अभावो व्याप्ति ही, यह लक्षण जो है ध्वनिमान गगनात् यहाँ पर अतिव्याप्ति का वारण कर देगा। ऐसी स्थिति में जो है प्रतिविकांतम आधेयता विशेषणम अनुपादेयमेव, तो हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न हेत्वाधिकरणता निरूपितत्व इस अंश को देने की जरूरत ही